हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास में हम लोग समझेंगे क्लास 11 का फंक्शन फलन एक्सरसाइज 3.3 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। क्या ना, सेट और फन रिलेशन कंप्लीट कर चुके। अब हम लोग देखेंगे फंक्शन। अभी फंक्शन होता क्या ये समझो। फंक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस फंक्शन हम लोग को सेकेंड ईयर में बहुत सा पढ़ना है। क्या ना, फंक्शन के बारे में बहुत पढ़ना है। तो सबसे पहले देखो ना, फंक्शन होता क्या इसके बारे में समझो। तो फंक्शन हम लोग बोलेंगे यदि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय है। क्या है? ए और बी दो अरिक्त समुच्चय है। तो हम लोग फंक्शन करेंगे यदि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय है, तब सेट ए से सेट बी के रूप में एफ एक नियम, क्या ना, एफ एक नियम फंक्शन कहलाता है। यदि सेट ए का प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सेट बी में हो और उसे सूचित करते एफ सच दैट ए डेंस टू बी द्वारा या ए एफ डेंस टू एफ बी द्वारा ए। तो हम लोग ए कहते हैं ना, क्या उसे कहते हैं हम लोग फंक्शन। जैसे एग्जांपल यहाँ पे और कंसेप्ट समझ दो कि यदि सेट ए से सेट बी के रूप में एक फलन है। क्या? सेट ए से सेट बी के रूप में एक फलन है। ध्यान से समझो, सब पॉइंट समझ में आ जाएगा। इसी पॉइंट इतना समझ गए तो पूरा टॉपिक हम लोग 11th का कंप्लीट कर पाएंगे। क्या ना, सेट ए से सेट बी के रूप में एक फलन है, तब सेट ए क्या कहलाता? प्रांत, डोमेन कहलाता। सेट बी सह प्रांत कहलाता, कोडोमेन कहलाता। और सेट बी के जिस अवयव पर प्रतिबिंब बनता हो वह अवयव क्या कहलाता है? परिसर, रेंज कहलाता है। क्या कहलाता? रेंज कहलाता है। जैसे देखो एग्जाम्पल में कि ए से सेट बी के रूप में देखो ए और बी दो क्या है? और एक समुच्चय है। सेट ए में भी अवयव है और सेट बी में अवयव है। और फिर क्या गया? सेट ए से सेट बी के रूप में, तो सेट ए से सेट बी के रूप में एफ एक नियम। क्या नियम? कि यदि सेट ए का प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब किस में हो? सेट बी में। तो सेट ए में कितना एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है। देखो ए का प्रतिबिंब बन रहा, बी का भी बन रहा, सी का भी बन रहा है। तो केवल फंक्शन को पहचानना, तो केवल सेट ए को देखो। सेट ए में जितना सारा अवयव हो, हर एक अवयव से एक एक प्रतिबिंब किस में बनना चाहिए? सेट बी में। तो देखो सेट ए से एक ही प्रतिबिंब बन रहा है, बी का भी एक ही और सी का भी। तो ए फंक्शन है। सेट ए से सेट बी के रूप में फंक्शन है। ए वाला देखो फंक्शन है कि नहीं। तो फंक्शन को पहचानना है तो केवल किसको देखते हैं? सेट ए को देखते हैं। कि सेट ए में क्या देखते हैं? कि सेट ए में जितना एलिमेंट हो, सभी एलिमेंट का एक एक इमेज किस में हो? सेट बी में। अब सेट बी को नहीं देखना है, सेट बी को यह नहीं देखना कि किस में लग रहा है किस में नहीं लग रहा है, या एक ही एलिमेंट में सारा अवयव लग रहा है, उसे नहीं। तो सेट बी ए में देखो 3 एलिमेंट है, तीनों से एक एक एलिमेंट क्या ना जा रहा है, एक एक तीर जा रहा है। और सेट किस में लग रहा है? बी में। तो ए फंक्शन है। अब बोलेंगे जी में लगे या नहीं लगे, फिर भी सेट ए से तो प्रत्येक एलिमेंट से एक एक इमेज तो जा रहा है ना, तो ए फंक्शन है। तो ए फंक्शन है, ए भी फंक्शन है और ए भी फंक्शन। ए देखिए कि अब फंक्शन देखते हैं कि ए से बी के में फलन है कि नहीं। तो देखो ए से कितना प्रतिबिंब जा रहा है? एक ही प्रतिबिंब। बी से भी एक ही, सी से भी एक ही, किस में जा रहा है? तो सेट बी में बन रहा है। अब बोलेंगे डी में 2 प्रतिबिंब बन गया। हाँ, सेट बी के एलिमेंट में एक भी प्रतिबिंब बन सकता है एक एलिमेंट पे, या एक से अधिक भी बन सकते हैं, या कुछ पे बने भी नहीं, तब भी क्या कहलाएगा? फंक्शन। तो फंक्शन पहचानना है तो केवल किसको देखते हैं? सेट ए को देखते हैं कि सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट से एक एक प्रतिबिंब बन रहा है कि नहीं, बी में बने या नहीं बने, या सब एक ही एलिमेंट बने, उससे हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता। फंक्शन को होने के लिए केवल क्या होना चाहिए? सेट ए में जितना एलिमेंट है, सभी एलिमेंट से एक एक प्रतिबिंब किस में जा? सेट बी में। जैसे यहाँ देखो कि ए का कई प्रतिबिंब बनने लगा? 2 प्रतिबिंब बन गया, डी और ई पे बन रहा है। तो ये फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि फंक्शन होने के लिए सेट ए के जितना एलिमेंट है, सब एलिमेंट से एक के प्रतिबिंब बनना चाहिए। तो ए का कई प्रतिबिंब बन गया? 2 प्रतिबिंब बन गया, किस पे? डी और ई पे, इसलिए ए फंक्शन नहीं है। अब देखो ए वाला, ए भी फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि ए का प्रतिबिंब बन रहा है एस एगो, बी का भी एक ही प्रतिबिंब बन रहा है, सी का भी एक ही लेकिन डी का कोई प्रतिबिंब नहीं बन रहा। डी का कोई प्रतिबिंब किसमें? बी में नहीं बन रहा है, इसलिए फंक्शन नहीं है। समझ गए फंक्शन किसे कहेंगे? तो हम लोग एग्जांपल से समझ गए फंक्शन किसे कहेंगे। यदि सेट ए के जितना सारा एलिमेंट हो, सारे एलिमेंट से एक एक इमेज किसमें बने? सेट बी में बनता हो, और क्या कहलाएगा? फंक्शन। जैसे यहाँ पे ए का 2 प्रतिबिंब बन गया, इसलिए
फंक्शन नहीं है, डी से कोई प्रतिबिंब बना ही नहीं इसलिए फंक्शन नहीं है। तो हम लोग समझ गए। और क्या समझना कि ए सेट ए वाला एलिमेंट, ए फंक्शन पहचान गए किसे कहते हैं, फंक्शन हो गया। अब समझो कि सेट ए वाला एलिमेंट क्या कहलाता है, डोमेन। वही तो बोले ए से बी के रूप में एक फलन है, तब सेट ए क्या कहलाता है, प्रांत। तो सेट ए वाला एलिमेंट क्या कहलाएगा, प्रांत। तो इसका प्रांत क्या हो जाएगा, ए बी सी। सेट बी वाला एलिमेंट क्या कहलाता है, कोडोमेन। देखो सेट बी सह प्रांत कहलाता है, कोडोमेन कहलाता है। तो सेट बी वाला एलिमेंट क्या कहलाएगा, कोडोमेन। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डी ई एफ। फिर पूछेगा इसका रेंज बताओ, तो फिर कह दिए ना सेट बी के जिस अवयव पर, तो सेट बी है तो जिस अवयव पे क्या बनता हो, प्रतिबिंब बनता हो, वह अवयव क्या कहलाता है, परिसर रेंज कहलाता है। तो इस सेट ए से बी के रूप में रेंज क्या होगा, डी ई एफ। क्यों, क्योंकि तीनों एलिमेंट पे क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। अब इसका पूछा जाए, इसका डोमेन कोई बताओ, तो डोमेन क्या बताएंगे, ए बी सी, ये हो गया। फिर पूछा को डोमेन बताओ, डी ई एफ जी। रेंज बताओ, डी ई एफ होगा, जी नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि जी पे कोई प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। तो हम लोग यहाँ पे ये सेंटेंस लिख देना, ये हम लोग पॉइंट को समझ जाएंगे। तो इसको जल्दी से नोट करो, फिर हम लोग देखते हैं क्या ना, इस पे एक्सरसाइज देखते, राइट है। देखो इस पे एक्सरसाइज हम लोग को आसानी से बनाने आ जाएगा। तो इसको जल्दी से कॉपी कर लो, जल्दी स्कैन हो गया, जल्दी करो। जैसे देखो एक्सरसाइज क्या ना 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या करा है कि जांच कीजिए कि निम्नलिखित संबंधों में क्या ना कौन फलन है। ये दिया हुआ संबंध करा, इसमें कौन फलन, वे फलन है तो उसके प्रांत तथा क्या ज्ञात कीजिए, परिसर ज्ञात कीजिए, जो अभी भी हम लोग समझे। तो देखो ए दिया हुआ एफ, ए रिलेशन देते, इसको सबसे पहले ना अगर हमें फंक्शन है कि नहीं उसको ज्ञात करने के लिए क्या ना ए रो डायग्राम बना लो ऐसे, और ए एफ। तो ये ना शुरू वाला एलिमेंट 1 2 3 और 4, ए जो शुरू में एलिमेंट हो वो इसमें लिखेंगे, राइट है। और जो बाद में एलिमेंट हो वो इसमें लिखो, 4 4, फिर क्या 3 3 4 लिखा चुका है, 3 लिखा चुका है, राइट है। अब देखो 1 का इमेज किस पे बन रहा है, 4 पे। 2 का इमेज किस पे बन रहा है, 3 पे। 3 का इमेज किस पे बन रहा है, तो 4 पे। सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया। तो 2 का इमेज किस पे बन रहा है, 3 पे। तो 2 का इमेज 3 पे बन रहा है। 3 का इमेज किस पे बन रहा है, 4 पे। 4 पे फिर 4 का इमेज किस पे बन रहा है, 3 पे। तो लो, तो ये अब चेक करना ये फंक्शन है कि नहीं। अभी हम लोग फंक्शन देखें, फंक्शन को पहचाना तो केवल इस सेट को देखते हैं। तो इस सेट में क्या देखते हैं, तो कई एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। चारों एलिमेंट से कै प्रतिबिंब बन रहा है, एक प्रतिबिंब, एक का एक ही प्रतिबिंब बन रहा है, 2 का भी एक ही, 3 का भी एक ही, 4 का भी एक ही, सबका एक एक बन रहा है और हर एक एलिमेंट का, चारों एलिमेंट का बन रहा है प्रतिबिंब। अब बोलेंगे इस सेट में सभी अवयव में प्रतिबिंब बन जाए, एक ही अवयव में सारे प्रतिबिंब बन जाए, या कुछ पे नहीं बने। तो बस खाली ए फंक्शन है। क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 चारों एलिमेंट का एक एक प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए ए फंक्शन है। तो कह देंगे फलन है। क्या है, फलन है। तो फलन है तो इसका कह दिया क्या ज्ञात कीजिए, प्रांत। तो प्रांत अभी तो समझे, प्रांत क्या होता है, सेट ए वाला। तो ए वाला अवयव क्या होता है, प्रांत। तो इसका प्रांत क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, राइट है। हाँ समझ रहे ना, बहुत आसान है, ध्यान से समझो तो सब आसान है। अब कहेगा परिसर ज्ञात करो, परिसर बोला तो परिसर अभी बोले, परिसर कैसे गए, जिस अवयव पे प्रतिबिंब बनता हो, सेट बी के जिस अवयव पे प्रतिबिंब बनता है वो कहलाता है परिसर। तो कौन कौन प्रतिबिंब बन रहा है, 4 और 3, तीनों एलिमेंट, दोनों एलिमेंट बन रहा है, 4 पे भी और 3 पे भी प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये हो गया परिसर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर पहला का क्या, पहला। अब समझते इसको नंबर क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसको नोट करो फिर देखते क्वेश्चन नंबर पहला का सेकेंड। तो इसको रफ कह लेते, राइट। यहाँ से देखो अब ए हो गया रफ। अब देखते इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर देखो क्या ना, फर्स्ट का सेकेंड। ए भी कह रहा बताओ इस संबंध है या नहीं। तो संबंध है या नहीं, फंक्शन है या नहीं, इसको दिखाने के लिए एरो डायग्राम बनाओ। तो इस एरो डायग्राम में पहला एलिमेंट लिखेंगे 2 -1 और 1, ये लिखाता है। इसमें क्या ना सेकेंड वाले एलिमेंट लिखाता है 5 0 और 6। अब यहाँ पे देखो क्या ना कि 2 का इमेज किस पे बन रहा है, 5 पे।
-1 का इमेज 0 पे, 1 का इमेज 6 पे। ये देखो, तो ये बताओ फंक्शन है कि नहीं? एस फंक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें जितना एलिमेंट है सब एलिमेंट से क्या प्रतिबिंब बन रहा है? एक एक प्रतिबिंब बन रहा है। तो 2 का भी एक ही बन रहा है, -1 का भी एक ही, 1 का भी एक ही। तो ये क्या है? कह देंगे ये फलन है। तो फलन है तो इसका प्रांत पूछ रहा है, प्रांत। तो प्रांत बता दो, प्रांत ए वाला होता है तो प्रांत हो जाएगा 2, -1 और 1। फिर पूछ रहा है परिसर बता दो, परिसर। तो परिसर जानते हैं, जो जो एलिमेंट प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब किस पे बन रहा है? 5 पे बन रहा है, 0 पे बन रहा है और 6 पे बन रहा है। बस यही हो गया आंसर, राइट है परिसर। अब इसका करा, ये तो आप खुद बना लेंगे। अब हम लोग को समझ में आ गया सभी, तो इसको भी बनाने के लिए क्या कह लो? एरो डायग्राम। बहुत आसान है, इतना कंसेप्ट आसान देते ही है ना कि हम लोग सब समझ जाएंगे। थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, जिससे ना अब पॉइंट बात को पहले समझो, तब समझ में आ जाएगा मैथ को। रुक के देखने पे ही समझ में आएगा। अब जल्दीबाजी में रहेंगे तो प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। उसमें क्या ना, जल्दीबाजी में कुछ पॉइंट बात क्लियर नहीं होता है। जब तक बात क्लियर नहीं होगा, जब तक आप समझ नहीं पाते हिसाब। देखो अब ए क्या ना, यहाँ लिख दो 1 2 3, ए लिख दिए। फिर यहाँ 2 लिखा चुका है, फिर 2 लिखा चुका है, 2 लिखा ही चुका है। अब 1 का इमेज 2 पे बन रहा है, 2 का भी इमेज 1 पे बन रहा है, 3 का भी इमेज 1 पे बन रहा है। तो ये बताओ फंक्शन है कि नहीं? एस फंक्शन है। फंक्शन खाली पहचानना है। देखो इसमें से ये वाला सेट में से क्या क्या प्रतिबिंब बन रहा है? 1 का एक ही को बन रहा है, 2 का भी एक ही बन रहा है, 3 का भी एक ही बन रहा है। तो सबका प्रतिबिंब एक ही बन रहा है और तो सबसे बन रहा है एक एक प्रतिबिंब। तो ये फलन है, फलन है। तब इसका प्रांत लिख दो। प्रांत क्या हो जाएगा? 1 2 3 और परिसर लिख दो। परिसर क्या हो जाएगा इसका? केवल 2। यही हो गया आंसर। ये दूसरा तीसरा हो गया। तो इसको जल्दी से नोट करो, फिर समझते क्वेश्चन नंबर इसका 4, राइट, पहला का 4। जल्दी से कॉपी कह लो। तो ये कॉपी हो गया ना, तो इसको रफ कह ले, यहाँ से ना रफ कह लेते, राइट है। देखो ये वाला और ये भी रफ कह लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर इसका क्या ना हम लोग समझेंगे 4, इसका क्वेश्चन नंबर। तो देखो क्वेश्चन नंबर क्या ना, फर्स्ट का 4 और 5 ये दिया हुआ। तो इसको भी कहा जा रहा, बताओ कि ये फंक्शन है या नहीं। तो ये 5 पूछ रहा ना, 5 फंक्शन है कि नहीं। तो फंक्शन है कि नहीं, तो सबसे पहले लिख दो 1 लिखा गया, फिर 2, फिर ये लिख दीजिए 2 3 और 5। अब देखो 1 का इमेज किस पे? 2 पे, फिर 1 का इमेज 3 पे और फिर 2 का इमेज 5 पे। लो, तो ये फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 का क्या प्रतिबिंब बन गया? 2 प्रतिबिंब बन रहा है। 1 का एक कह देंगे फलन नहीं है, फलन नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 का क्या प्रतिबिंब बन रहा है? 2 प्रतिबिंब। इसको लिख सकते हैं क्योंकि 1 का 2 प्रतिबिंब बन रहा है, 2 और 3 पे बन रहा है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन है ही नहीं, तो इसका प्रांत और परिसर भी नहीं होगा, प्रांत और परिसर भी नहीं होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल हम लोग समझे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 ए करा है, ए बताओ फलन है या नहीं। तो फलन है या नहीं, तो हम लोग देखने के लिए 2 3 और क्या ना 5, 2 3 5 ए लिख देते हैं 1 और 2, 1 लिखा चुका है, 2 लिखा गया। 2 का 1 पे, फिर 3 का भी 1 पे और 5 का 2 पे। ते फलन है। क्यों? क्योंकि ये ना इसमें जितना सारा एलिमेंट है सब एलिमेंट से एक एक प्रतिबिंब किस में बन रहा है? उस सेट में बन रहा है। ते फलन है। तो कह देंगे फलन है, फलन है। अब प्रांत बता दो। तो प्रांत इसका क्या हो जाएगा? प्रांत हो जाएगा 2 3 और 5। परिसर, तो परिसर बता देंगे 1 और 2। यही हो गया आंसर। तो एक क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या ना फर्स्ट कंप्लीट कर ले। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो कॉपी हो गया। तो ये पूरा ना अब रफ कह लेते, राइट। अब इसको ना पूरा मिटा लेते हैं, मिटा ले पूरा। अब तो समझ चुके हैं ना कि फंक्शन क्या होता है। बस 11th में इतना ही पढ़ना है कि फंक्शन होता क्या है। तो फंक्शन कहते किसे हैं, और डोमेन, फलन और डोमेन, यही हम लोग को समझना। डोमेन, कोडोमेन, रेंज और फंक्शन। तो क्वेश्चन नंबर देखो सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या करा, ध्यान देंगे। सेट ए दिया हुआ, लिख लो 1 2 3 एंड सेट बी दिया हुआ 4 5, ए गिवन है। और ए फंक्शन दिया हुआ, सेट ए से बी के रूप में रिलेशन दिया हुआ। ये रिलेशन क्या ना फंक्शन है 2 4
और फिर 3 और 5 ए गिवन। तब करा क्या ए से बी में एक फलन है तो उसको दिखाना। तो हम लोग सभी समझ चुके हैं क्या ना, एरो डायग्राम बना लेना। सेट ए से सेट बी के रूप में कहा जा रहा है एफ। सेट ए में एलिमेंट क्या है 1 2 3। सेट बी में क्या एलिमेंट है 4 और 5। अब देखो 2 का इमेज किस पे बन रहा है 4 पे, 3 का इमेज किस पे बन रहा है 5 पे। 1 का कोई इमेज बना क्या, नहीं, 1 का कोई प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, इसलिए फंक्शन नहीं है। कह देंगे फलन नहीं है, फलन नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 का कोई प्रतिबिंब नहीं बन रहा। बोल सकते क्यों कि 1 का प्रतिबिंब सेट बी में नहीं बनता है। सेट बी में प्रतिबिंब नहीं बनता, इसलिए ये आपका क्या फंक्शन नहीं है। राइट है, तो ये फंक्शन नहीं है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर क्या दूसरा, बस करेक्ट हो गया। तो इसको नोट करो, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या करा ध्यान देंगे। करा मान लीजिए कि ए सेट ए दिया हुआ, सेट ए क्या दिया हुआ 1 2 3, ए सेट ए दिया हुआ। फिर करा एंड सेट बी क्या दिया हुआ 3 6 9 और 10 ए गिवन है। करा निम्नलिखित संबंधों में ए से बी में एफ में कौन फलन है, उनके परिसर भी ज्ञात कीजिए यदि वे फलन है। मतलब सेट ए से सेट बी के रूप में फलन है, तब करेगा ना इसमें क्या ना परिसर ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ देखो, तब वे फलन है। एफ बराबर दे दिया है क्या ना, एफ बराबर क्या दिया हुआ यहाँ पे 1 9 और 2 3 और 3 और 10 ए दिया हुआ। तब देखो इसको ना एरो डायग्राम बना लो। राइट है, ऐसे। तो सेट ए से सेट बी, सेट ए में क्या एलिमेंट है 1 2 3, सेट बी में क्या एलिमेंट है 3 6 9 और 10। अब देखो इमेज 1 का इमेज किस पे करा 9 पे, 1 का 9 पे, 2 का 3 पे, 2 का 3 पे और 3 का 10 पे, 3 का 10 पे लो कर दिए। तो अब देखो ए फलन है। क्यों? क्योंकि सेट ए में जितना का एलिमेंट है 3 एलिमेंट, तीनों एलिमेंट का एक एक प्रतिबिंब क्या ना किस में बन रहा है सेट बी में बन रहा है, इसलिए ए फलन है। तो ए फंक्शन है, तो इसका क्या पूछ दिया परिसर बताओ, परिसर। तब परिसर अभी डिफिनेशन में हम लोग पढ़े कि परिसर उसे ही कहेंगे सेट बी में जिस पे प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब किस पे बन रहा है 3 पे बन रहा, 6 पे नहीं बन रहा, 9 पे बन रहा और 10 पे बन रहा। तो यही आपका क्या कहला गया परिसर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का क्या ना एफ। अब इसी प्रकार इसका ना जी है, तो देखो ना एफ। अब क्या है ना इसको नोट कर लो पहले। राइट है, तो ए नोट हो गया। तो तीसरा वाला हो गया। अब तीसरा का देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड एच दिया हुआ, जैसे इसको ए नोट हो गया ना, तो यहाँ पे ना रफ कह लेते। जैसे एच बराबर दिया हुआ, क्या एच बराबर दिया हुआ, एच बराबर दिया हुआ, इसमें एच नहीं पहले जी दे दिया है। तो देखो बताते जी, देखो जी बराबर अभी एफ बराबर, अब जी बराबर ए रिलेशन दिया हुआ। अब ए करा है फंक्शन है कि नहीं बताओ। तो इसमें भी सेट ए सेट बी दिया हुआ और जी दिया हुआ। अब जी दिया हुआ तो इसको ना जी दिया हुआ तो ए सेट लिख लेंगे और इसको ना रफ कह लेते हैं। राइट है, रफ कह ले जी। तो सेट ए लिख लो ऐसे, सेट ए और बी से क्या ना जी। सेट ए में 1 2 3, सेट बी में 3 6 9 और 10 ए। तो 1 का किस पे 6 पे, फिर 2 का किस पे 10 पे, फिर 3 का 9 पे, 9 पे, 3 का इमेज 9 पे बन रहा है। फिर 1 का इमेज किस पे बन रहा है 3 पे, तो 1 का इमेज 3 पे बन रहा। लो, तो ये फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 का क्या प्रतिबिंब बन गया 2 प्रतिबिंब बन गया, 3 पे भी बन रहा और 6 पे बन रहा, इसलिए कह देंगे फलन नहीं है, ये फलन नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 का क्या प्रतिबिंब बन गया 2 प्रतिबिंब, 3 पे भी बन रहा और 6 पे बन रहा, इसलिए फलन नहीं थे। जब फलन ही नहीं है तो इसका परिसर भी नहीं होगा, इसका परिसर भी नहीं होगा। बस हो गया क्वेश्चन नंबर क्या थर्ड का जी। अब थर्ड का एच देखो, थर्ड का एच आप लोग खुद से बना लेंगे। थर्ड का एच क्या है ना 2 6 है और फिर क्या है ना 3 9 है। लो,
तो ए दिया हुआ, तो इसमें भी वही करो, इसमें भी ए बनाना है तो एरो बना लो ऐसे, और ना एच लिख दो। कहाँ से? सेट ए से सेट बी। सेट ए में एलिमेंट क्या है? सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3। सेट बी में एलिमेंट क्या है? 3 6 9 और 10। अब देखो 2 का किस पे? 6 पे, और 3 का किस पे? 9 पे, 9 पे। अब देखो ए फंक्शन है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 का कोई प्रतिबिंब नहीं बन रहा। 1 का कोई प्रतिबिंब बन रहा है क्या? नहीं बन रहा। इसका प्रत्येक अवयव से प्रतिबिंब बनना चाहिए जो 1 पे नहीं है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। जब फंक्शन ही नहीं है तो इसका परिसर ही नहीं होगा, तो इसका परिसर भी नहीं होगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो इसको जल्दी से कॉपी कर लो, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर देखो 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या कर रहा है कि मान लीजिए कि ए और बी 2 सेट दिया हुआ, तो ए ना सॉल्यूशन में इसको लिख सकते हैं सेट ए। सेट ए क्या दिया हुआ? 1 2 3, एंड सेट बी दिया हुआ 4 और 5, ए गिवन है। और फिर करा इसमें एफ बराबर क्या दे दिया? 1 4 और 1 5 और 2 4 और 3 5, ए दे दिया। तब करा एफ, ए से बी में फलन है बताओ। तो ए से बी में, ये सब तो आसान है, अब हम लोग समझ चुके फलन है कि नहीं दिखाने के लिए। तो ए हाँ और बी, सेट ए लिख दो 1 2 3, बी लिख दो 4 और 5। तो 1 का किस पे? 4 पे, फिर 1 का किस पे? 5 पे, 2 का 4 पे, और फिर 3 का 5 पे। लो, तो ए क्या ना फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि ए 1 का क्या प्रतिबिंब बन गया? 2 प्रतिबिंब बन गया, 4 पे भी और 5 पे भी बन गया। 2 तो फलन है, 3 भी है, लेकिन 1 नहीं है, इस कारण से पूरा फंक्शन नहीं है, ए फलन नहीं है। क्यों? क्योंकि बोल सकते 1 का क्या प्रतिबिंब बन गया? 2 प्रतिबिंब बन गया 4 और 5 पे, इसलिए फंक्शन नहीं थे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर क्या? 4। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज क्लास 10 तक। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। फिर मिलते नेक्स्ट क्लास में। बाय स्टूडेंट।